क्या खबर है भाई लोग। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इससे पहले मैंने वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे, पर उसमें जो है वो खाली वीडियोस है। उसमें मैंने साउंड ऐड किया था, उसमें कोई वॉइस मैंने ऐड नहीं किया था। ये जो है इसमें मैं पहली बार अपना जो वॉइस है वो ऐड कर रहा हूँ। वो भी मैं बाद में कर रहा हूँ, जैसे कि आप सुन के ही समझ पाओगे। एक्चुअली मैं इंटरकॉम पे कनेक्ट था अपने भाइयों के साथ, तो जो भी बातें हमने की है वो इस वीडियो में डालने लायक शायद है नहीं। तो इसीलिए मैंने जो है वो पोस्ट वीडियो जो वॉइस है वो उसको रिकॉर्ड करके मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये 15 अगस्त का राइड है। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं अपने दो भाइयों के साथ निकला था घाटशिला के लिए, जो कि झारखंड में है। हम लोगों के घर से शायद वो 280 किलोमीटर ऐसा कुछ है उसका डिस्टेंस। जबकि आप सभी को पता है कि अभी जो सीज़न है वो रेनी सीज़न है, तो इसीलिए अब भी राइड करना थोड़ा मुश्किल होता है हर एक राइडर्स को, क्योंकि वो अब राइडिंग गियर्स पहने या फिर रेन कोट पहने। क्योंकि राइडिंग गियर्स के ऊपर अगर रेन कोट पहना जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, कुछ कुछ समझ पाओगे आप कि मैंने अभी राइडिंग गियर्स पहने रखा है। तो राइडिंग गियर्स पहनने के बाद अगर उसके ऊपर हम लोग रेन कवर यूज़ करें, रेन कोट यूज़ करें, तो उससे जो है हम लोगों को अंदर से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये जो अभी टाइम जो देख रहे हैं आप, अभी तो सनी वेदर है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग मतलब खड़गपुर से लेफ़्ट टर्न लेके हम लोग जा रहे हैं घाटशिला की तरफ। ये वही रोड है, ये झारग्राम से थोड़ा पहले है। झारग्राम आता है, जो लोग उस रूट पे गए हैं राइड पे उन लोगों को पता है कि झारग्राम आता है इस रूट पे। तो ये झारग्राम से थोड़ा सा जस्ट पहले है। और ये अभी तो यहाँ पे जो है वो बारिश अभी तक आया नहीं है, लेकिन बाद में जाके शायद हम लोगों को ये, क्योंकि हम लोग उससे पहले जो वेदर फॉरकास्ट है तो उसको हम लोगों ने देखा था, तो उसमें दिखा रहा था कि बारिश आने का चांसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो फिर वही है कि बारिश ना आए बस। तो उस हिसाब से हम जा रहे हैं। और ये मैंने पूरा ब्लॉग नहीं बनाया है इस वीडियो में, ये बस मैंने जो है जाते वक्त मैंने वीडियो लिया था। मैं एक्शन कैमरा के लिए यूज़ करता हूँ Insta360 X3। तो उसमें आप लोगों को जो यूज़ करते हैं या फिर जो जो जिनको एक्शन कैमरे के बारे में पता है उनको पता है कि Insta3 X3 में माइक का बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब उसमें आप माइक ऐसे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, उसमें आपको पहले यूज़ करना होगा, उसके एक माइक एडेप्टर आता है अलग से, उसको यूज़ करना होगा। और वो माइक एडेप्टर अब जब लगाओगे तब वो कैमरा जो है वो वाटरप्रूफ नहीं रहता। और तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग इंटरकॉम पे कनेक्टेड रहते हैं, और मैं बोलूँगा कि आप जो भी राइड मतलब जो आप प्लान कर रहे हो कि राइड करोगे इन फ्यूचर जाके या फिर ऐसा कुछ, आप लोग अगर हो सके तो पहले सबसे पहला चीज़ जो है वो तो है आप प्रॉपर राइडिंग गियर। सबसे पहले तो एक अच्छा हेलमेट यूज़ करें, क्योंकि हाईवे पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट रहता है। अगर आप 70-80 पे भी क्रूज़ करो तो भी सामने से बहुत ज़्यादा जो है वो विंड ब्लास्ट आपको फील होगा। और अगर उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हवा बहे चारों ओर, तो फिर आपको जाके वो और दिक्कत देगा। तो फिर आप अच्छा वाला एक हेलमेट यूज़ करो। और उसके बाद अगर आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो राइडिंग गियर्स आप लो और उसे यूज़ करो, क्योंकि इम्पैक्ट होने से अगर बाय चांस ऐसा ना हो, अगर बाय चांस कोई भी इम्पैक्ट आए तो फिर हमेशा याद रखना है कि अच्छा राइडिंग गियर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन देगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं देगा। राइडिंग गियर्स कोई फैंसी चीज़ नहीं है, उसको एज ए फैंसी चीज़ आप लोग यूज़ ना करें। राइडिंग गियर्स एक
प्रोटेक्शन के लिए है और उसे यूज़ करना चाहिए। हेलमेट, राइडिंग गियर्स और एक बूट अगर आप लोग राइडिंग बूट ना खरीद पाओ तो फिर कम से कम एक अच्छा सा बूट लो जो आपको आपका पैर को जो है वो प्रोटेक्ट करे। ऐसा नॉर्मल कोई फैंसी स्नीकर या फिर स्पोर्ट शू ऐसा मत यूज़ करना, अच्छा कोई बूट यूज़ करो। आप आर्मी वाले जो बूट्स है वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। या फिर आप स्टील टू वाले प्रोटेक्टेड शूज़ यूज़ कर सकते हो। बाकी आप पैसे जोड़ो धीरे धीरे, उसके बाद जाके ख़रीदो, जैसे कि हमने ख़रीदा है। मिडिल क्लास लोगों में यही है, मिडिल क्लास बच्चे जितने भी हैं, मैं हूँ और सारे जितने भी हैं ऐसे, तो उन लोगों को ऐसे ही ख़रीदना पड़ता है सब कुछ। टाइम लगे ख़रीदो, लेकिन ख़रीदो, क्योंकि वो आपका एक अच्छा इन्वेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गंदा इन्वेस्ट है, वो अच्छा इन्वेस्ट है अगर आपको राइड करना है तो। तो ठीक है, तो हम लोग निकले हैं, हम लोग 3 जन जा रहे हैं इस राइड पे। मैं और मेरे साथ 2 और भाई हैं। तो एक के पास है FZ25 जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बाइक है। यामा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि इसमें वो हेडलाइट के इश्यूज़ है कुछ और ऐसे कुछ है शायद, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यामा ने अपना सेल जो है वो पुश किया R15 और MT15 के तरफ, जैसा कि होंडा ने भी किया है। उन्होंने CBR को बैन कर दिया। उसके बाद जाके उन्होंने एक्टिवा और शाइन के ऊपर जो है अपना पूरा, होंडा शाइन के ऊपर अपना पूरा जो ध्यान है वो सेल मार्केट में अपना लगा दिया उन्होंने। और एक भाई है जिसके पास है सबसे तगड़ा बाइक मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है। उसको मेंटेन करना पड़ता है बहुत, लेकिन तगड़ा है वो बाइक। वो है एडवेंचर 390, पहला वाला एडवेंचर 390 एडवेंचर X। तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, उसमें स्लीपर क्लच भी आता है, बढ़िया है वो। तो हम लोग अभी हाईवे में हम लोग क्रूजिंग स्पीड जो है वो मेंटेन करते हैं 80 to 90, उससे ऊपर हम लोग बहुत कम ही जाते हैं। अगर हम लोग कहीं पे रुकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तब जाके हम लोग थोड़ा सा टाइम जो है वो स्टेज करके वो उस टाइम को कवर करने के लिए थोड़ा सा हम लोग अपना जो स्पीड है उसको मेंटेन करते हैं 90 to 100। तो वो भी रोड के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि रोड अगर कंजेस्टेड हो या फिर ऐसा हो, उस हिसाब से। जैसे कि इस रोड को आप दे सकते हो, यहाँ पे 80 to 90 स्पीड काफ़ी है, क्योंकि दोनों साइड पे वैसे बैरिकेड नहीं है, तो लेफ़्ट साइड से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप अगर 100 की स्पीड से चलोगे तो फिर इन सब बाइक्स में वो काफ़ी दिक्कत होता है। वो आप देख सकते हो कि अभी एक लेफ़्ट साइड से बाइक गया तो वो प्रॉब्लम हो जाता है फिर अगर कुछ भी सामने आ जाए। और मेरा वाला बाइक तो नॉन ABS भी है, ठीक है। सामने वाला जो FZ25 है उसमें ABS है, लेकिन उसका ABS जो है वो ख़राब हो चुका है। फिर 390 को तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 390 जो है वो हम लोगों में से सबसे सेफेस्ट राइडर है। वो सबसे सेफ़ चलाता है अपना बाइक, वो पीछे ही रहता है। उसको अगर मैं कहूँ कि हम लोग कहें कि आजा भाई तू सामने आजा लीड कर, उसको वो पसंद नहीं है, उसको पीछे ही रहना पसंद है। वो अपने बाइक लगे पीछे वो मस्त अपने आप से आता है, जो सामने जो है वो ही हमेशा लीड करता रहता है। या फिर मैं जो हूँ, मैं कभी कभार जो है सामने जाता हूँ, लीड करता हूँ। ऐसे अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों में, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते रहते हैं हम लोग इंटरकॉम में, ताकि हम लोग जो है बोर ना हो। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरकॉम में वो है आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे से, क्योंकि सामने जो बनता रहता है वो बता पाता है। अगर कुछ भी सडन ऑल ऑफ ए सडन आता है, तो गड्ढा हो, शायद बम्पर हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो, तो वो बता देता है हम दोनों को। और उसके बाद मैं अगर वो कुछ अवॉइड करे, मैं देख लूँ, तो मैं वो जाके अपने पीछे वाले बंदे को बता देता हूँ, भाई को बता देता हूँ। और पीछे से अगर कोई भी गाड़ी आए या फिर कुछ भी ऐसा हो, तो फिर जो पीछे वाला बंदा है हम लोगों का, वो हम दोनों को बता देता है, ऐसे सतर्क कर देता है कि पीछे से एक गाड़ी जो है वो स्पीड से आ रहा है, ऐसा कुछ। तो ये इंटरकॉम में ऐसे, उसके बाद तो हंसी मजाक ऐसा होता ही रहता है। तो अभी हम लोगों ने देखा आपने कि अभी हम लोगों ने एक टोल टैक्स जो है वो क्रॉस किया है, और लेफ़्ट साइड में जो बहुत सारी, ये 15 अगस्त को है, मैंने जो आपको कहा
लेफ़्ट साइड में बहुत सारे जो है राइडर्स भाई लोग खड़े हुए थे, और बहुत जगह मैंने देखा टोल टैक्स पे लोग ऐसे जो है झंडे जो है वो बेच रहे हैं, और वहाँ से बहुत सारे लोग चाहे वो बाइक पे हो चाहे वो कार पे हो, वो ऐसे खरीद रहे हैं उनसे, उसके बाद उसको बाइक पे लगा के वो लोग राइड पे जा रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ कि हम लोगों ने फ्लैग नहीं यूज़ किया तो ऐसा कुछ। लेकिन वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे दिखाना है कि फ्लैग लगा के जाने से कि बस 15 अगस्त को वो देशभक्ति नहीं जगना चाहिए, वो हर एक दिन रहना चाहिए 365 डेज़। तो हमने अपने आप मतलब अपने आप को जो ठीक लगा हमको वो हमने किया। बाकी जा रहे थे बहुत सारे लोगों ने झंडा जो है वो बहुत बड़ा भी लिया था। उन लोगों का स्टिक भी था जो वो बहुत बड़ा था, उन्होंने अपने बाइक के साथ उसको हैंग किया था पीछे, या फिर सामने जो भी लगाया था उन लोगों ने, वो काफ़ी रिस्की भी था। वो हम लोगों ने रोड पे देखा, बहुत सारे बंदे लोग जो थे वो कुछ बंदे, तो मैक्सिमम बंदे, कुछ नहीं, मैक्सिमम बंदे पीछे तो पिलियन लेके जा रहे हैं उनके। वो पिलियन शायद अपने बैग के ऊपर या फिर ऐसे जगह पे, कुछ जगह पे वो हैंग करके रखा है वो फ्लैग्स। तो फिर मुझे लगता है अगर आप लोगों को ऐसे राइड पे 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी कभी भी आपको अगर ऐसे राइड्स पे निकलना है, अगर आपको चाहिए, मैं इससे तो मना नहीं कर सकता आपको, अगर ऐसा है कि आप फ्लैग कैरी करें आपके साथ, तो फिर आप एक छोटा फ्लैग भी कैरी कर सकते हो। इतना बड़ा फ्लैग कैरी करने का ज़रूरत नहीं है जिससे आपको आपके लाइफ को रिस्क आए, क्योंकि हाईवे में कुछ भी हो सकता है। आपको कभी भी कैजुअल नहीं होना है उसके ऊपर, बाइक पे तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ये फोर व्हीलर नहीं है जिस पे आप थोड़ा सा भी कैजुअल हो सकते हो, उसके मतलब अगर कुछ हो भी तो शायद आपका जान बच जाए या फिर ऐसा कुछ हो। बाइक के ऊपर तो ऐसा कभी भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बाइक के ऊपर ऐसा रिस्क लेने से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ सकती है। तो अभी जा रहे हम लोग, अभी हम लोगों ने इससे पहले ही ब्रेकफास्ट किया था। अभी कुछ करीबन सुबह के 9:30 9 साढ़े 9 ऐसा कुछ बज रहे होंगे। उससे पहले हम लोग कोला घाट क्रॉस करके हम लोगों ने एक जगह पे रुके, क्योंकि हम लोगों को सुबह हम लोग निकले थे 3 साढ़े 3 बजे। तो फिर हम लोगों को ये था कि हम लोग को कोला घाट जो है वो जल्दी क्रॉस करना है, क्योंकि 15 अगस्त है और बहुत सारे राइडर्स, नहीं मैं कहूँगा उन लोगों को, क्योंकि वो लोग हेलमेट भी नहीं पहनते, वो लोग हाई रोड्स पे आ जाते हैं। और उसके ऊपर उन लोगों को क्या होता है कि वो लोग फॉलो करते हैं कि कौन लोग ऐसे राइड पे निकले हैं, ऐसा कुछ है। उनके बाद वो लोग टोल टैक्स पे खड़े होते हैं या फिर रोड के साइड पे खड़े होते हैं, और जब भी वो देखते हैं कि ऐसे बाइक्स निकल रहे हैं तो उनको उनको वो फॉलो करते हैं, उनके सामने आकर जिगजैग करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको क्रैश करने का वो कोशिश करते हैं। ऐसे उन लोगों को शायद मज़ा लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही गंदा तरीका है, क्योंकि ये सब करके वो खुद का भी नुकसान करेंगे और दूसरे का भी करेंगे। तो ऐसा अगर आप किसी को भी जानते हो जो ऐसा करते हैं तो फिर उनको मना कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत राइड्स किए हैं तो मैंने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे बंदे लोग आते हैं जो शायद वहाँ के लोकल्स हो, और वो ऐसे आके सामने आके डिस्टर्ब करते हैं। बहुत बार तो वो लोग शायद बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जो अपने फैमिली के साथ, शायद उनकी बीवी हो, शायद बच्चे भी हों, उनके साथ वो लोग राइड पे जाते हैं वो लोग। तो उन लोगों के सामने आकर भी ये लोग जो है वो अपनी हरकतें जो है वो करते हैं। ये बहुत ही गंदा तरीका है। हाँ, अपने आप से चलाओ, आराम से चलाओ, कोई ऐसा बात नहीं है। और कोई भी बाइक, अपना बाइक अच्छा है, दूसरे का बाइक ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 50 देखा है मैंने, ये बहुत सारे, शायद आपने भी देखा होगा कि ये 125 200 सीसी 150 सीसी ये लेके ये लोग जो है वो अपने बड़े भाई लोग, मतलब जो ये मानते हैं अपने बड़े भाई, 1000 सीसी 900 सीसी 800 सीसी 600 सीसी के पीछे जो है ये लोग भागते हैं। अरे वो उन लोगों को तुम पकड़ नहीं पाओगे उस बाइक पे, इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर
3 सिलेंडर से 1 सिलेंडर वैसे मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो है फैक्ट वो मान लेना चाहिए और ऐसा मत करो, क्योंकि ये करने के चक्कर में तुम लोग बहुत सारे एक्सीडेंट जो है वो होता है। 15 अगस्त को भी होगा, मतलब हुआ था, पहले भी हुआ है, और 26 जनवरी को भी होता है ऐसे। यहाँ इस रूट पे होता है, कोलाघाट रूट पे, और ये आज़ादीन वाला वर्धमान जो रूट है उस पे होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो राइडर्स है वो आते हैं, और राइडर्स नहीं है, छपरी लोग आते हैं, और वो अपने आप का भी नुकसान करता है और बाकी का भी करता है। तो ठीक है, तो ये लोग हम जा रहे थे अभी। तो इसके बाद का मैंने शूट तो नहीं किया है, मतलब शूट किया है मैंने वो घाटशिला में उतना ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बारिश था, और जैसे मैंने कहा कि मेरा जो कैमरा है वो वाटरप्रूफ नहीं रहता। तो फिर मैंने उतना शूट नहीं किया उधर। मैंने बाद में जाके शूट किया था रिटर्न वाला दिन, क्योंकि हम लोग वहाँ से फिर गए थे बेल पहाड़ की तरफ और ऑफ रोडिंग करते हुए। वो बहुत ही मतलब क्रेज़ी था और बहुत ही फ़न टू राइड। वैसे रोड्स पे बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा, हर एक शायद जो लोग राइड्स करते हैं उन लोगों को पता है कि ये ऑफ रोड्स और ये मतलब फॉरेस्ट के अंदर से रोड्स, ये सारे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़न टू राइड होता है हम लोगों के लिए। तो फिर हम लोग गए थे वहाँ से बेलपहाड़ी की तरफ, जो कि वेस्ट बंगाल में ही आता है। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने बेलपहाड़ी में जो मैंने जो वीडियो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल के रखा है। तो बेलपहाड़ी में हम लोगों ने अच्छे मतलब बहुत सारे मैंने स्पॉट मार्क भी हुआ था कि लोकेशन के हम लोग वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वो उतना देर तक हम लोग ऑफ रोडिंग किए और वो सब की, उसके बाद जगह हम लोगों को जब अच्छा रास्ता मिला, अच्छा रोड जब हम तीनों को मिला, तो हम तीनों जाके वो सब भूल गए और हम लोग बस अपने बाइक को जो है वो खींचने लगे, मतलब खींचने बोलते नॉर्मल जो क्रूजिंग होता है वो करने लगे और अपना राइड जो है वो एंजॉय करने लगे। तो वो सब हम लोग भूल गए तब। फिर उस दिन हम लोगों को घर भी आना था, तो फिर वेदर का भी था, तो हम लोग चाहते थे कि जल्दी जल्दी घर आ जाए। फिर हम लोग वहाँ से बेलपहाड़ी पे हम लोग थोड़ा सा खाना खाए, उसके बाद जाके हम लोग खड़गपुर के वहाँ पे आके हम लोगों ने नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया अपने आप को। उसके बाद जाके हम लोग जब कोलाघाट पहुँच रहे थे, वहाँ जाके हम लोगों को बारिश मिल गया, और वेस्ट बंगाल मतलब हम लोगों के घर आते आते हम लोगों को तो फिर हम लोग भीग ही गए पूरा, और हम लोगों को मन भी नहीं था कि हम लोग वो अपना रेन कोट निकालें और उसको पहने फिर से, क्योंकि गर्मी वैसे ही लग रहा था हम लोगों को बहुत। तो फिर वो हमारे जो भी राइडिंग गियर्स थे वो सारे भीग गए। तो अभी वो 2-3 दिन हो गए हम लोग उसको सुखा रहे वैसे। लेकिन फ़न टू राइड था ये, 2 दिन का राइड था। सैटरडे हम लोग निकले थे रात को, और संडे हम लोग 8 बजे तक घर आ गए सब। फ़न राइड था। डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ टू, शायद आप लोगों को पसंद आए। और अभी के लिए बस इतना ही था। एंजॉय कीजिए, टाटा।